बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के हैदराबाद में। और ये हैदराबाद में इसरा यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल मुल्हका सोसाइटी है, जिसका जो बैक साइड है वो कराची हैदराबाद हाईवे के ऊपर निकलता है। इस सोसाइटी के अंदर हम नाइट्रॉक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स सिस्टम है, जो कि हम अपने प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारे इन क्लाइंट के पास हमने पहले भी एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था जो कि 8 किलोवाट का था। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे किरपाल के AC/DC ब्रेकर्स आ रहे हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर आ रहा है, और उसकी वायरिंग वगैरह जो है वो हम अपने सिग्नेचर स्टाइल में कर रहे हैं। तो नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर इस वक्त हमने वॉल माउंट कर दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं नाइट्रॉक्स का 8 किलोवाट का वेरिएंट, जो कि हमने यहाँ पे 2 साल पहले लगाया था। और ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली रन डाउन है, और क्लाइंट ने हमें दूसरा प्रोजेक्ट लगाने का ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है। अब प्लान हमने ये किया है क्लाइंट के कहने के ऊपर कि एयर कंडीशनर्स जो हैं वो उनके 8 किलोवाट के सिस्टम पे डाल दिए सारे, और जो उनका घर का नॉर्मल लोड है वो हमने डाल दिया है न्यू सिस्टम पे, जबकि 6 किलोवाट का सिस्टम है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने वायरिंग मैनेज कर दी है। पहले हैवी लोड और नॉर्मल लोड के थ्रू मैनेज की हुई थी। अब हमारे क्लाइंट के एयर कंडीशनर्स बढ़ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम सेट हुआ है। ट्यूबलर बैटरीज आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉक की 4 बैटरीज हमने ऐड की थी, 4 फिर सेकंड स्टेज में क्लाइंट ने ऐड की थी, और अब 8 बैटरीज हैं। ये सिस्टम का रिज़ल्ट है हमारे सिस्टम का, जो कि 6 किलोवाट का है। 3.54 किलोवाट जनरेशन आ रही है। और इस टाइमिंग इसकी सेट नहीं की हमने। ये अभी भी हम आपको दिखा देते हैं कि 3.5 किलोवाट के करीब जो है वो हमारी जनरेशन आ रही है। और ये तकरीबन शाम दोपहर का टाइम है जिस टाइम पे ये जनरेशन आ रही है। 14:24 है। और ये हमारा पहले से लगा हुआ सिस्टम है, इसमें 3.78 किलोवाट आ रहे हैं। तो पहले जो पैनल्स लगे थे वो 550 वाट के थे। अब जो पैनल्स हमने लगाए हैं वो हमने 585 वाट के लगाए हैं। तो एक विजिबल डिफरेंस है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो कदरे बेहतर है, और वो बहुत अच्छी और आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज के डेट में आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। और कुछ अर्से के बाद एन टाइप भी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह हाइमो एक्सटेंड आ जाएगा या HJT आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में हमने सोवो की लिथियम बैटरी यूज़ की है, जो कि 200 AH में आती है। पर्सनली हम कराची में रेकमेंड नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बड़ा इशू है सोवो के ब्रांड के लिए। और अब देखते हैं इनके इन्वर्टर्स और बैटरीज आ रही हैं उसका क्या प्रोसेस बनाते हैं। तो बहरहाल आप क्लाइंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। इसकी कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त इन्वर्टर्स के साथ प्रॉपरली हो रही है, जिस तरह से नॉर्मल तमाम बैटरीज़ की होती है। इनकी कैन पोर्ट्स वगैरह सारी वही हैं जो कि एक अच्छी बैटरी में होनी चाहिए। इसमें कैन पोर्ट भी है, 485 पोर्ट भी है कम्युनिकेशन के लिए। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो DJ/DC की बैटरीज़ में आता था। बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेशन भी दी हुई है, और कैन और 485 भी दी हुई है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो आपके इन्वर्टर के साथ अटैचमेंट को जो है ना वो थोड़ा सा इजी बना देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली रन डाउन हो जाता है। तो लिथियम बैटरी पाकिस्तान में इस वक्त जो है हॉट सेलिंग आइटम है। उसका रीज़न ये है कि लोग चाहते हैं कि टेंशन फ्री और मेंटेनेंस फ्री सिस्टम लग जाए, जिसके बाद जो है वो अपना काम सुकून से जो है वो मतलब सिर्फ मोबाइल ऐप के थ्रू मॉनिटरिंग करके अपना काम चला रहे हैं। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से आजकल लिथियम बैटरीज़ में नए नए ब्रांड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे DB बॉक्स के ऊपर टैगिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हैदराबाद में हैस्को है, हैस्को को वापडा कहा जाता है। वोल्टेज प्रोटेक्शन है, नॉर्मल लोड है, और सोलर के स्टिंग्स इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये पुराना सिस्टम भी हम आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ दिखा रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, और वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। तो एक कंपैरिजन भी है दोनों सिस्टम्स का कि नए और पुराने पैनल्स का लाइव डेमोस्ट्रेशन अगर हम लें तो कितना डिफरेंस उसके अंदर आ रहा होता है। और इसी तरह से पूरे प्रोजेक्ट को हम अपने सिग्नेचर स्टाइल में कंप्लीट कर रहे हैं। ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है। इससे नीचे फिर 2 और पैनल बॉक्स हैं, दोनों अलग अलग फ्लोर्स के हैं, जो फिर हमने इसमें से मैनेज करके दिए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऊपर जो है ना इनका जो फ्लोर बना हुआ है उसके साथ इन्होंने एक स्टोरेज बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है हमारे क्लाइंट ने हमसे सेट करवाया है।
तो बैटरीज़ जो हैं वो 2 स्टेप्स में ऐड हुई हैं, इस वजह से आपको थोड़ी सी वायर अनपैक दिखाई दे रही होगी। सेकंड स्टेप जो बैटरीज़ थी वो हमने ऐड नहीं की थी, इन्होंने हमारे क्लाइंट ने खुद करवा ली थी किसी से, लेकिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो अब न्यू कर रहे हैं वो हमारी टीम कर रही है। तो ये दोनों सिस्टम्स का मास्टर व्यू है आपके सामने। एग्जॉस्ट फ़ैन हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि इनकी वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होती रहे और इस कमरे का टेम्परेचर ना बढ़े। हैदराबाद की गर्मी वैसे भी बहुत मशहूर है और लिथियम बैटरीज़ को अगर आप जितना अच्छा टेम्परेचर देंगे, आइडियल टेम्परेचर एयर कंडीशनर्स हैं, तो ये इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। वरना जितनी गर्मी हमारे पास होती है, अगर हम उसमें लिथियम बैटरीज़ को यूज़ करेंगे तो उसके लाइफ साइकिल फिर आप काउंट करेंगे 3000 लाइफ साइकिल भी अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे जैसे आगे वक्त आएगा इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। 48 वोल्ट में प्लेयर्स काफ़ी सारे हैं, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव मार्केट अवेलेबल है और 200 एज के अंदर स्पेशल पैकेजेस हैं, 4.5 लाख से 5.5 लाख और 6.5 लाख तक की भी बैटरीज़ हैं इसमें। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट हमारे बड़े बैटरी बैंक्स ले रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा सिंगल बैटरी से लेके अपने बैंक में अटैच कर रहे हैं। तो दोनों जो हैं पैटर्न जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। और इन्वर्क्स ने भी अभी हाल ही में जो है वो बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि 200 एच में है और IP65 केसिंग के साथ जो है उसकी बैटरी भी मार्केट में अवेलेबल होगी। सो फ्रेंड्स, आपको हम सोलर पैनल्स का व्यू दिखा दें। 12 पैनल्स जो हैं वो हमारे नए सिस्टम में ऐड ऑन हुए हैं और इससे पहले जो सिस्टम ऐड था उसमें हमारे 16 पैनल्स जो हैं वो अटैच थे। तो ये 2 सिस्टम्स हैं, दोनों सिस्टम आपके सामने हैं और पहले वाले सिस्टम के भी पैनल्स इसी के साथ एडजस्ट किए हुए हैं और नए सिस्टम के भी पैनल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इनकी छत कवर हो चुकी है और नए और पुराने दोनों पैनल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रॉपर प्लेस हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाएं। तो हमारे क्लाइंट ने यहाँ पे पाइप प्लस पाइप का जो है वो पूरा काम जो है वो कंप्लीट करवाया था। तो ये आपके सामने है, उसकी प्लेसमेंट वगैरह किस तरह से हुई है। बल्कि पाइप प्लस गार्डर प्लस पाइप, मतलब ऊपर जो पर्लिंग जिस पे पैनल्स रुके हुए हैं वो पाइप के हैं, उसके नीचे गार्डर है और फिर उसके नीचे पाइप है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है हैदराबाद के हिसाब से। और जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं वो भी आपके सामने ही देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेस हुए हैं और हम PVC पाइप के साथ वायर को कैसे नीचे लेके गए हैं। तो ये हम आपको दिखा देते हैं इलाका इसरा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर की सोसाइटी और ये बैक साइड का एंट्रेंस है जो डायरेक्टली जो है वो कराची हैदराबाद हाईवे के ऊपर जो है वो ओपन होता है। तो आज की वीडियो के हवाले से आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।